समझते हैं। परसेंटेज में पढ़ रहे थे, स्टार्टिंग से ही परसेंटेज पढ़ते आ रहे, लेकिन आज पहले नया कंसेप्ट पढ़ते हैं, फिर उसके आधार पर प्रश्न निकाल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज दैट किसी क्लास में कुछ बच्चे हैं, उनका नाम हमने रख लिया है कि सपोज दैट इनका नाम ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। यानी कि एक प्रकार से इसी प्रकार से एफ हो गया, जी हो गया और एच हो गया। यानी कि किसी क्लास में ये आपके बच्चे हैं, इनको अब चूंकि हमने नाम ना देके सीधा अल्फाबेट में नाम दे दिया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच तक। अब वो कहते हैं इन्हीं में से कुछ बच्चे जो है वो आपके कॉफी पीना पसंद करते हैं। यानी कि कुछ बच्चे जो है वो आपके कॉफी पीना पसंद करेंगे, कुछ बच्चे जो है वो आपका हो सकता है चाय पीना पसंद करेंगे। तो यहां पर दो प्रकार के कॉलम बना लेते हैं। एक प्रकार से ये रह जो रहे वो आपके दो कॉलम रहे। इन्हीं दो कॉलम के आधार पर वो कह रहे हैं कि ये जो कॉलम है ये बता रहा है कि कुछ बच्चे जो है वो कॉफी पीना पसंद करते हैं, जबकि ये वाला कॉलम कह रहा है कि कुछ बच्चे जो है वो चाय पीना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। जरूरी नहीं ये कॉफी हो सकता है इसकी जगह पर कह दे कि ये बच्चे हॉकी खेलना पसंद करते हैं, ये बच्चे जो है वो क्रिकेट खेलना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। हो सकता कुछ और भी कह दे कि ये बच्चे जो है वो डांस करना पसंद करते हैं या म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, ये बच्चे किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है ना। ये बच्चे गणित विषय में फेल हो गए, ये बच्चे विज्ञान विषय में फेल हो गए, ये बच्चे गणित विषय में पास हो गए, ये बच्चे विज्ञान विषय में पास हो गए, या इतने परसेंट पास हो गए या इतने परसेंट फेल हो गए। अब इसके आधार पर पहले हम एक छोटे से कंसेप्ट से समझते हैं और हम पहले केवल चाय कॉफी को डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में अन्य चीजों के आधार पर प्रश्न कर लेंगे। तो यहां पर कहा है कि कॉफी पीने वाले व्यक्ति कितने हैं, तो उन्होंने कहा यहां पर कुछ ही व्यक्ति जो है वो कॉफी पीना पसंद करते हैं और उन्हें बता रहे हैं कि कौन कौन कॉफी पीता है। वो कह रहे ए भी कॉफी पीता है, बी भी कॉफी पीता है, डी भी कॉफी पीता है और साथ में आपका जो है वो ई भी कॉफी पीता है। यानी कि ये जो है ए बी डी ई जो है वो आपका ए हुआ, बी हुआ और साथ में सी भी कॉफी पीता है और डी भी कॉफी पीता है और ई भी कॉफी पीता है। यानी यहां से लेके ई तक के जो बच्चे हैं वो आपके क्या करते हैं, कॉफी पीते हैं। तो हमने ए बी सी और सी भी लिख लिया और डी और ई भी लिख लिया। यानी कि ए बी सी डी ई आपके क्या करते हैं, बच्चे कॉफी पीना पसंद करते हैं। दूसरी तरफ वो कह रहा है कि कितने बच्चे जो है वो चाय पीना पसंद करते हैं। तो वो कह रहा है कि यहां पर चाय पीना जो पसंद करेंगे बच्चे, आपका एफ जी एच ये बच्चे चाय पीना पसंद करेंगे और सी भी आपका जो है वो चाय पीना क्या करेगा, पसंद करेगा। यानी कि सी भी चाय पीना पसंद कर रहा है, एफ भी, जी भी और एच भी। तो यहां पर वही एफ भी चाय पीना पसंद कर रहा, जी भी चाय पीना पसंद कर रहा, एच भी और सी भी कह रहा है कि चाय पीना पसंद कर रहा। अब चूंकि ए बी डी आपका ए बी डी ई सी चाय कॉफी पीना पसंद कर रहा है, सी एफ जी एच चाय पीना पसंद कर रहा, लेकिन इसमें एक नाम दिख रहा है, यहां भी सी है, यहां भी सी है, मतलब सी जो है वो चाय पीना भी पसंद कर रहा है और कॉफी पीना भी पसंद। यानी कि कुछ समूह में ऐसे लोग होंगे जो केवल कॉफी पीना पसंद करें, कुछ समूह में ऐसे लोग होंगे जो चाय पीना पसंद करें। यानी कि पूरी एक कक्षा है या एक समूह है, उसमें से कुछ लोग कॉफी पीना पसंद करते हैं, कुछ लोग चाय पीना पसंद करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे वो चाय और कॉफी दोनों पीना पसंद करेंगे। उन्हीं में से एक सी बच्चा है जो चाय और कॉफी दोनों को पसंद करता है। तो ये जो बीच वाला भाग है ये उभयनिष्ठ को ही दर्शाता है कि जो इसमें भी आए और इसमें भी आए, उनको हम कहां रख लेंगे, सी में रख लेंगे। यही होता कि नहीं होता। यानी कि इस सी को यहां से हटा करके और यहां से सी को हटा करके इस सी को हम कहां रख लेंगे, यहां पर। यानी कि जो सी है उस सी को हम यहां पर रख लेंगे कि सी जो है वो दोनों के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये क्या पीना पसंद करता है, चाय और कॉफी दोनों पीना क्या करता है, सी पसंद करता है। क्योंकि आप भी देख रहे हो कि ये कॉफी वाले लोग हैं, ये चाय वाले लोग हैं, लेकिन बीच का जो उभयनिष्ठ पोर्शन आता है जिसको आप ये उभयनिष्ठ कहें, तो यहां पर उभयनिष्ठ का मतलब यही होता है जो इसको भी पसंद करें और इसको भी। तो ये जो सी है वो दोनों कॉफी और चाय दोनों को क्या करता है, पीना पसंद करता है। अब अगर बात करें, पहले हम तुम्हें डायग्राम ही समझाते हैं, फिर उसके बाद इसका फॉर्मूला वगैरह भी लिखाएंगे, लेकिन फॉर्मूले के साथ साथ आपको डायग्राम का भी प्रयोग करना है। कौन से सवाल फॉर्मूले से जल्दी निकलेंगे,
वैसे सारे सवाल फॉर्मूले से भी निकल आएंगे और कंसेप्ट से भी निकल आएंगे इस डायग्राम से। कोशिश करना डायग्राम से सीखने की, आपको बस पेन भी ना चलाना पड़े और तुरंत के तुरंत डायग्राम बनाया मस्तिष्क में और अपने आप आंसर निकल आए। हम दोनों तरीके से तुम्हें समझाते हैं, समझते चलना। अगर यहां पर कहा कि कितने लोग कॉफी पीना पसंद कर रहे हैं, तो यहां पर लिख लिया है कि भाई कॉफी जो है वो कितने लोग पसंद करते हैं। तो कॉफी पसंद करने वाले लोग जो हैं वो आपका ए भी है, बी भी है और आपका सी भी है। ऐसा भी नहीं है कि आपका सी ना हो, ए भी है, सी भी है, डी भी है और ई भी है। ये लोग क्या करते हैं, आपके कॉफी पीना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। लेकिन अगर हम यहां पर ये कहें कि कितने लोग जो है वो चाय पीना पसंद करते हैं, तो यहां लिखा है चाय पसंद करने वाले लोग कौन कौन से हैं। तो चाय पीना पसंद करेगा, सी भी चाय पी रहा है, एफ भी पी रहा है, जी भी पी रहा है और एच भी पी रहा है। यानी कि ये लोग जो है वो आपके क्या करते हैं, चाय पीना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। अब ये चाय पीना पसंद कर रहा है, ये कॉफी, तो इसी में अगर देखा जाए तो तीसरा जो है वो आपका क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है बोथ। बोथ का मतलब चाय और कॉफी, यानी कि वह व्यक्ति कौन है जो चाय और कॉफी दोनों पीना पसंद करता है। तो एक ही व्यक्ति है जो चाय और कॉफी दोनों क्या करता है, पीना पसंद करता है। बात समझ पाए? अब इसको दोनों में समझते हैं। ये केवल कॉफी पीना पसंद कर रहे हैं, ये केवल चाय पीना पसंद कर रहा है और ये बोथ जो है वो सिर्फ चाय और कॉफी दोनों पीना पसंद कर रहा है। अगर हम कहें यहां पर केवल अब उसको डिनोट करना जिसको हम यहां पर कह रहे हैं। अगर हम कहें कॉफी पीने वाले लोग कौन कौन से हैं, तो इसको इस डायग्राम में प्रदर्शित करके बताइए। तो आप डायग्राम में कैसे प्रदर्शित करके बताओगे वो समझा रहे हैं हम आपको। देखना यहां पर जो सी है उसको तो हमने मान लिया कि सी दोनों में रहेगा, लेकिन हमने कहा है कितने लोग केवल कॉफी पीना पसंद करेंगे, कितने लोग कॉफी पीना पसंद कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा एरिया किसको डिनोट करेगा, जो येलो रंग से हम आपको दर्शा रहे हैं, ये पूरे के पूरे लोग क्या होंगे, एक प्रकार से जो है वो कॉफी पीने वाले लोग जो है वो आएंगे। यानी कि इसमें कॉफी पीने वाले लोग आएंगे या कॉफी को पसंद करने वाले लोग आएंगे। तो फिर दूसरी तरफ कहा गया है कि कितने लोग ऐसे हैं जो केवल चाय पीना पसंद करते हैं या चाय को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो दूसरी तरफ चाय वालों को बना लेते हैं, यानी कि ये जो रहेंगे ये आपके इस कॉलम में जो इस रंग से दिखा रहे हैं ये आपके क्या रहेंगे, चाय पीने वाले लोग जो है वो आपके क्या आएंगे, इसके अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। यानी कि ये लोग चाय पीने वाले पसंद कर रहे हैं। तो ये जो लाइन है, ये लाइन इसमें भी आ गई और ये लाइन इसमें भी आ गई। यानी कि बीच का क्षेत्र ऐसा है जो आपको ये दिखाया जा रहा है, ये क्षेत्र जरा अच्छे से समझना है कि कौन सा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि जो ये क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र रहेगा, इस वाले क्षेत्र में दोनों लोग आ जाएंगे। यानी कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का जो क्षेत्र रहेगा, इसमें चाय पीने वाले भी आएंगे और आपके कॉफी पीने वाले भी आएंगे। यानी कि ये हिस्सा जो आपका डबल हो गया है, ये आपका किसको प्रदर्शित करेगा, चाय और कॉफी दोनों को पीने वाले लोगों को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। अच्छे से समझना, मैं एक बार ये कंसेप्ट समझ गए फिर सवाल तो जल्दी जल्दी लग जाएंगे। अब चाय और कॉफी पीने वाले लोग मध्य में है, जो दोनों को पसंद करते हैं। ये कॉफी को पसंद करते हैं और ये चाय को पसंद करते हो, तो हमने यहां भी लिख लिया ताकि आप परेशान ना हो। ए बी सी डी ई, यानी कि ए बी सी डी ई कॉफी को पीना पसंद करते हैं, चाय पीने के लिए सी एफ जी एच, और चाय और कॉफी दोनों को पीना कौन पसंद करता है, सिर्फ सी पसंद करता है। तो ये तो क्लियर हो गई बात। अब जरूरी नहीं कि केवल वो ये पूछे, जरूरी नहीं कि केवल वो ये पूछे, इसको डिनोट करने का काम क्या करें, कॉफी को चूंकि आप सी से डिनोट करते हैं, सी एफ ई, यानी कि आप कॉफी को अगर सी से डिनोट करते हैं और चाय को अगर आप टी से डिनोट करते हैं, तो अगर यहां पर हम इस कॉफी पसंद के लिए नंबर ऑफ सी लिख लें, तो इसका मतलब ये होगा कॉफी पसंद करने वाले लोगों की संख्या या कॉफी पसंद करने वाले लोग। यहां पर अगर हम चाय के लिए नंबर ऑफ टी लिख दें, तो टी का मतलब है टी यानी कि चाय, तो नंबर ऑफ टी यानी कि चाय पसंद करने वाले लोग। जबकि यहां पर जो दिया गया है, इसमें दिया गया है, इसमें बोथ चाय एंड कॉफी, तो नंबर ऑफ, ध्यान रखना है, कॉफी इंटरसेक्शन टी यानी कि चाय, इन दोनों को पसंद करने वाला कौन है, सी। यानी कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है उभयनिष्ठ,
जो दोनों में कॉमन आए, जो चाय भी पसंद करे और कॉफी भी पसंद करे, तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे? इंटरसेक्शन से डिनोट करेंगे, या जिसको उल्टे कप के साइन से प्रदर्शित करते हैं। मैथमेटिक्स आपने इंटर में पढ़ी है, फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, हाई स्कूल में भी पढ़ी है, तो वहां पर समुच्चय सिद्धांत चलता था, सेट थ्योरी। उस सेट थ्योरी में ये बताते थे कि ये क्या कहलाएगा? ये उभयनिष्ठ चिन्ह कहलाएगा। इसको इंटरसेक्शन बोलते थे, इंटरजेक्शन भी बोलते थे। इंटरजेक्शन मतलब जो दोनों में है, यहां भी है और वहां भी, तो सी जो है वो इसमें भी है और इसमें भी है, चाय पीने वाले में भी और कॉफी पीने वाले में भी। अब यहां पर केवल ये, यहां पर कॉफी पसंद करने वाले हैं, यहां पर चाय पसंद करने, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो हैं, इसमें जो है वो आपके कॉफी पसंद करने वाले हैं, इसमें चाय पसंद करने वाले, इसमें दोनों। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जो सिर्फ चाय पीना पसंद करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ कॉफी पीना पसंद करते हैं। मतलब क्या? यहां पर अगर कॉफी पीने की बात करें तो यहां पर ये आप समझ रहे होंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ओनली का मतलब हिंदी में लिखा होगा केवल, जो केवल किसको पीना पसंद करते हैं? कॉफी पीना पसंद करते हैं। तो कॉफी पीना पसंद कौन करेगा? तो यहां पर ए भी कॉफी पीना पसंद करेगा केवल, वो बी भी करेगा, लेकिन अब सी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सी कॉफी के साथ चाय को भी क्या कर रहा है? पसंद कर रहा है। तो अब जो रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, डी रहेगा और ई, यानी कि अब एक सदस्य कम हो जाएगा, क्योंकि जो सी है वो आपका कॉफी के साथ चाय को भी क्या कर रहा है? पसंद कर रहा है। इसको प्रदर्शित करने के लिए कि केवल कॉफी पसंद करने वाले लोग क्या हैं, तो चूंकि इसको कैसे डिनोट करेंगे? तो डिनोट करने के लिए एन लिखते, इस सी के ऊपर हल्का बार लगा देते हैं। ये बताता है कि ये जो है वो संख्या किसको बता रही है? केवल कॉफी पीने वाले लोगों को बता रही है, या केवल कॉफी पसंद करने वाले लोगों को क्या कर रही है? ये बता रही है। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे सर? हम बहुत तसल्ली से दोनों समझा रहे, एक एक पॉइंट, उसके बाद फिर क्वेश्चन पर आएंगे। चाहे आज हम एक या दो क्वेश्चन ही करा पाए, लेकिन पहले कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं उस पर। ठीक है ना? समझना। अब इसी में अगर वो ये कह दे कि कितने लोग जो है वो आपके केवल चाय पसंद करते हैं, तो सर यहां पर ये भी समझ लेते हैं कि कितने लोग चाय पसंद करेंगे केवल। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये चाय लिखा था, लेकिन हम यदि यहीं पर, चूंकि यहां पर लिख लेते हैं, जगह है नहीं, यहां पर लिख लेते हैं केवल चाय पसंद कौन करेगा, यानी कि केवल चाय पसंद करने वाले। तो केवल चाय पसंद करने वाले को भी हम नंबर ऑफ टी, लेकिन टी के ऊपर हल्का सा बार बताएगा कि यह केवल चाय को पसंद करते हैं, कॉफी को नहीं। तो चाय को कौन कौन पसंद कर रहा है? एफ है, जी है और एच है। तो भैया एफ है और जी है और एच है, ये केवल किसको पसंद कर रहा है? तो ये केवल आपके किसको पसंद करेगा? तो केवल चाय को पसंद करेगा। इसमें सी नहीं आएगा, क्योंकि सी चाय के साथ कॉफी को भी क्या कर रहा है? पसंद कर रहा है। तो अब अगर कोई कहे, फिर से समझना, अब अगर कोई कहे चाय पसंद करने वाले लोग कहां रहेंगे? तो ये कॉफी पसंद करने वाले लोग कहां रहेंगे? तो ये पूरा येलो जो है वो किसको बताएगा? कॉफी पसंद को बताएगा। ये जो रंग है ये पूरा का पूरा किसको बताएगा? ये चाय पीने वाले लोगों को बताएगा। यानी कि यहां पर अब इसको अगर हम डिनोट कर लें तो ये जो बता रहा है ये नंबर ऑफ कॉफी को बता रहा है, और इसको अगर डिनोट करें तो ये नंबर ऑफ टी यानी कि चाय पीने वालों को बता रहा है। जबकि अगर इसकी बात करें, ये जो बीच में ग्रीन है ये नंबर ऑफ कॉफी इंटरसेक्शन टी, यानी कि ये क्या कर रहा है? दोनों को पसंद करने वाले लोगों की संख्या को बता रहा है। बात समझ पाए? यानी बीच में हम किसको लिखेंगे? जो चीज दोनों लोग पसंद करते हो। तो फिर यहां पर अब व्हाइट लाइन देखना कि हमारी व्हाइट लाइन कहां कहां चलेगी। व्हाइट लाइन जो है वो यहां से हमने चलाना प्रारंभ किया और ये इस प्रकार से ले गए और इस प्रकार से यहां, और इसके बाहर ये आउटलाइन, और ये आपका जो है एक प्रकार से जैसे नहीं चांद का कुछ हिस्सा जो है वो क्या हो गया है, इतने हिस्से पर आप फोकस करो। तो ये हिस्सा किसको बता रहा है? ये हिस्सा बता रहा है कि ये लोग केवल क्या करते हैं? केवल कॉफी पीना पसंद करते हैं। ए बी डी ई, यानी कि ये व्हाइट लाइन जो आप देख रहे हो ये केवल किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये केवल कॉफी पीने वाले लोगों को क्या कर रहा है? पसंद को बता रहा है कि इतने लोग केवल कॉफी पिएंगे। तो फिर दूसरी तरफ सिर्फ चाय पीने वाले लोग, ओनली चाय पीने वाले लोग, तो उसको भी डिनोट करने के लिए अलग कलर ले लेते हैं। सपोज दैट उनको पसंद करने के लिए कोई एक कलर, सर इसमें तो कलर ही समझ में नहीं आ रहा, एक मिनट सर,
सफेद से ही बना देते हैं सर। ये यहां से यहां जो रहेगा, ये जो रहेगा ये केवल किसको बताएगा, तो ये जो बताएगा ये वाला पोर्शन यानी इसी से चिपका हुआ, ये केवल चाय पीने वाले लोगों को क्या करेगा, ये बताएगा, जो व्हाइट लाइन हमने आपको यहां ड्रॉ की है। तो बात समझ गए होगे कि कहां का क्या मतलब है। यानी कि जब भी किसी इस प्रकार का अपन डायग्राम बनाएंगे तो उस डायग्राम में ये जो संख्या है पूरा यहां से अगर ये येलो हो, देखना अगर ये पूरा येलो यहां तक गया है, ये यहां तक गया है, ये कट नहीं है, तो यानी कि ये किसको बता रहा है, कॉफी पसंद को। ये बता रहा है अगर अंदर तक है तो चाय पसंद को। लेकिन अगर बात करें कि ये बीच का, तो बीच का बताएगा केवल क्या, ये बीच वाला पोर्शन सी बता रहा है चाय और कॉफी दोनों के पसंद को। और ये व्हाइट लाइन जो हमने बाहर बाहर खींची है, जो वैनिष्ट भाग को टच नहीं कर रहेगी अंदर, तो ये किसको बताएगा, केवल कॉफी को। और इस तरफ का पोर्शन किसको बताएगा, केवल चाय को। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। इसको डिनोट करने का साइन भी हमने बताया है, इसको एनसी, तो इसको एनसी के ऊपर बार का चिन्ह बताएगा कि कॉफी पीने वाले लोग, इसमें सिर्फ कॉफी पीने वाले लोग रहेंगे। बताइए सर, अब आगे चलें सर, कोई दिक्कत तो नहीं है, पहले ये बताओ। चलिए आगे चलते हैं और अब इन्हीं को थोड़ा सा संख्या के रूप में लेते हैं ताकि आप समझ पाए। देखना अगला इसी में संख्या के रूप में ले लेते हैं ताकि आप थोड़े बहुत चीजें जो है वो क्लियर कर पाए। सपोज दैट हमने यहां पर इस प्रकार से दो सर्किल ये ड्रॉ कर लिए हैं और दोनों सर्किल जो है वो इस प्रकार से बना लेते हैं ताकि चीजें जो है वो क्लियर हो पाए। ये तो बहुत बना गया, ये रहा, ठीक है ना। अब ठीक है, हाँ एक बड़ा छोटा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सुनना, अब यहां पर सपोज दैट ये बनाया है और इसी में साथ में देखें अगर तो वैसे जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी चाहो तो ले सकते हो। ये इस प्रकार से बैंड डायग्राम आपने पढ़ा होगा, इस प्रकार से रहता था। ये बाहर जो है वो आउटलाइन रहती थी, उसके अंदर ये आपके दो बॉक्स रहते थे, इसके बाहर जो है वो प्रदर्शित एक प्रकार से किया जाता था। तो ये जो है वो आपके यूनियन को प्रदर्शित करता था। यूनियन का मतलब है यहां इसके अंदर यूनियन के अंतर्गत तो सारे लोग आएंगे, चाहे वो चाय पीते हो, चाहे केवल चाय पीते हो, चाहे कॉफी पीते हो, या आपके केवल कॉफी पीते हो या चाय और कॉफी दोनों को पसंद करते हो। मतलब यूनियन एक बड़ा है और वो पूरे के पूरे दोनों गोलों को क्या कर रहा है, अपने अंदर समाहित कर रहा है। बात समझ पाए। तो यहां पर याद रखना है कि यूनियन का मतलब क्या है, यूनियन का मतलब है कुल सदस्य। यूनियन का मतलब हमेशा क्या रहेगा, कुल सदस्य। कुल सदस्य का मतलब जो या तो चाय या कॉफी में से कुछ ना कुछ अवश्य पीता हो। यूनियन का मतलब क्या समझे, जो चाय या कॉफी में से कुछ ना कुछ अवश्य पीता हो, मतलब कम से कम एक पेय तो वो क्या करता हो, लेता हो। बस समझ गए, या तो चाय पीता हो या कॉफी पीता हो या दोनों पीता हो, तब भी क्या रहेगा आपका यूनियन के अंतर्गत शामिल हम कर लेंगे। लेकिन इंटरसेक्शन के अंतर्गत सिर्फ उसको शामिल करते हैं जिसमें चाय और कॉफी दोनों पीने वाले लोग आपके क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो अब इनको थोड़ा संख्या के रूप में लिखते हैं। जैसे अभी तक हम न्यूमेर उसमें चल रहे थे, अब संख्या के रूप में लेते हैं। जैसे हमने कहा कॉफी पीने वाले लोग कितने हैं, तो उन्होंने कहा कॉफी पीने वाले लोग 80 हैं, या 80% लोग आपके क्या करते हैं, कॉफी को पसंद करते हैं। उन्होंने कहा चाय पीने वाले लोग कितने हैं, तो उन्होंने कहा चाय पीने वाले लोग जो है वो आपके 60 हैं, यानी कि 60 लोग जो है वो चाय को पसंद करते हैं। या हम इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, सी का मतलब कॉफी और सी का मतलब क्रिकेट। क्रिकेट को पसंद करने वाले लोग कितने हैं, तो 80 लोग जो है वो क्रिकेट को पसंद करते हैं। फिर यहां पर अगर चूंकि चाय लिखा है तो ठीक है, टी का मतलब नहीं तो एच निकाल लेते हैं। हॉकी को पसंद करने वाले लोग कितने हैं, तो 60 लोग जो है वो हॉकी को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। फिर अगर बात करें कि आखिर क्रिकेट और हॉकी या कॉफी और चाय दोनों को पसंद करने वाले लोग कितने हैं, तो वो कह रहा है कि ये जो है वो संख्या बीच में दी गई है और दोनों को पसंद करने वाले लोग जो है वो 40 हैं, यानी कि 40 लोग जो है वो चाय और कॉफी दोनों को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। देखो हमने बाहर लिखा है ये कॉफी, इसके बाहर लिखा है 80 लोग कॉफी पीना पसंद करते हैं, चाय 60 लोग पीना पसंद करते हैं, बीच में लिखा है 40, उभयनिष्ठ दिखा रहा है, यानी कि इतने लोग चाय और कॉफी दोनों पीना पसंद करते हैं। तो फिर सर ये बताओ, जब टोटल 80 लोग कॉफी पीते, ध्यान से समझना, 80 लोग कुल कॉफी पीते, 60 लोग आपके क्या पीते, चाय पीते, समझते चलना।
80 लोग आपके क्या पीते कॉफी और 60 लोग आपके क्या पीते चाय। तो अगर यहां पर निकाला जाए कि कितने लोग सिर्फ और सिर्फ क्या पीते हैं, कॉफी पीना पसंद करते, यानी कि ये मान आपसे पूछा जाए कि कितने लोग जो है वो केवल कॉफी पीना पसंद करेंगे, ये बताओ कि ये क्या होगा। तो सर टोटल कॉफी यहां तक अगर जाएगा तो यहां तक तो 80 था, लेकिन इसमें से 80 नहीं, हमें चाय वाले नहीं चाहिए, तो ये जो 40 था इस 80 में से अगर हम 40 घटा देंगे तो 40 लोग क्या करेंगे, केवल कॉफी पीना पसंद करेंगे। यानी कि 40 लोग क्या करेंगे, केवल कॉफी पीना पसंद करेंगे। ये बात समझ पाए कि नहीं? क्यों? क्योंकि वहां हमने जो सदस्य लिखे थे ए बी सी डी ई, उसमें से सी को हटा दिया था। ये देखो यहां पर हमने जो सदस्य लिए थे ए बी सी डी ई, इसमें से जो सी था उसको हमने हटा दिया था, तो ए बी डी ई तो बचा था। तो हम पूरे सदस्यों में से जो वयनिष्ठ सदस्य उसको हटा देंगे तो केवल कॉफी पीने वाले लोग जो है वो निकल के आ जाएंगे। यहां पर भी हमने यही किया, 40 लोग वयनिष्ठ थे तो कॉफी पीने वाले कुल 80 थे, यहां भी थे यहां भी, लेकिन इन कॉफी पीने वाले लोगों में 40 लोग चाय भी पसंद करते थे, तो हमें केवल कॉफी पीने वाले लोग निकालने हैं कि कितने होंगे। तो हम 80 में से 40 को हटा देंगे तो कॉफी पीने वाले लोग कितने आएंगे, सिर्फ 40 आएंगे। ठीक है। अब अगर 60 लोग चाय पीते हैं सर, 60 लोग क्या करते हैं, चाय पीते हैं, तो इन 60 लोग जो चाय पी रहे हैं इनमें से 40 लोग कॉफी पीना भी तो पसंद करते हैं, तो केवल चाय कितने लोग पीना पसंद करेंगे कि भैया केवल चाय पीते हो। तो 60 में से किसको घटा देंगे, 40 को। तो आपका सीधा आंसर यहां लिखते हैं कि कितने लोग जो है वो केवल चाय पीना पसंद करेंगे, तो 20 लोग सिर्फ क्या करेंगे, केवल चाय पीना क्या करेंगे, आपके पसंद करेंगे। अब बात अगर करें यहीं पर थोड़ा सा और देखते हैं, अगर बात यहीं पर कर लें, थोड़ा सा समझना, अगर यहीं पर कर लें कि कॉफी पीना, आपके कॉफी पीना तो 80 लोग पसंद कर रहे हैं, चाय पीना 60 लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन केवल कॉफी 40 लोग, केवल चाय 20 लोग, और चाय और कॉफी दोनों आपके कितने लोग पिएंगे, तो यहां पर क्या दिया गया है, 40 लोग दिया गया है। ठीक है ना। तो अगर कुल सदस्यों की संख्या आपसे पूछी जाए कि महाराज कुल सदस्यों की संख्या क्या होगी, यानी कि कुल सदस्यों की संख्या का मतलब क्या, वो भी हम तुम्हें समझा देते हैं। कुल सदस्य का मतलब क्या, यहां पर लिख लेते हैं। कुल सदस्य का मतलब है, यहां पर देखना, कुल सदस्य का मतलब, यानी कि कुल सदस्य का मतलब यूं समझें, या इसको थोड़ा थ्योरी में लिखते हैं। चूंकि कॉफी क्या कहा लिखा है, तो कॉफी या और में मतलब समझना, और चाय। इस कॉफी या चाय का मतलब क्या है, या को इंग्लिश में और कहते हैं। इस और का मतलब होता है या तो भैया कॉफी या चाय, दोनों में से कोई एक तो तुम पसंद करते हो, बात समझ गए। लेकिन अगर यहां पर यह लिखा होता कॉफी और चाय, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, और इसका मतलब होता है यूनियन। इंटरसेक्शन का मतलब है तुम कॉफी भी पीते हो और चाय भी पीते हो। इसका मतलब यह है या तो तुम कॉफी पीते हो या चाय पीते हो, और दोनों भी पी लो तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ पाए कि नहीं? तो ये कुल सदस्य की संख्या ऐसे निकलती है, यानी कि यहां पर केवल लिख लें केवल कॉफी, यानी कि कॉफी पीने वाले लोग कितने हैं, और इसी में जोड़ देंगे किसको, केवल चाय, चाय पीने वाले लोग कितने हैं, इसी में जोड़ देंगे चाय और कॉफी दोनों, यानी कि बोथ लिख दें, या सीधा हम हिंदी ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, चाय और कॉफी दोनों। अब यहां देखना कितनी संख्या निकल के आएगी, तो यहां पर केवल कॉफी कितने लोग पी रहे हैं, तो सर 40, यानी कि केवल कॉफी 40, केवल चाय कितने लोग पी रहे हैं, तो केवल 20, प्लस चाय और कॉफी कितने लोग पी रहे हैं, तो 40। ये संख्या आप निकालोगे तो कितनी आ जाएगी आपकी, 100। यानी कि यहां पर यूनियन का मान जो है वो कितना निकल के आया है आपका, एक प्रकार से जो है वो 100 निकल के आया है। ठीक है, बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए सर? ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम डिनोट करते हैं कि इसको और जरा कैसे लिखें वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ताकि आप समझ पाओ और सारी चीजें जो क्लियर कर पाओ। यहां पर चाय और कॉफी कितनी पी रहे हैं, तो 40 पी रहे हैं, वो आपको पता ही है। इसी को थोड़ा सा और समझते हैं, और हम एक और डायग्राम लेते हैं ताकि और चीजें जो है हमारी क्लियर हो पाए, और उसके बाद फिर जो है वो हम सवालों पर चलेंगे, जहां पर जो भी डाउट रहेगा उसको क्या कर लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है ना, समझना, जहां भी जो भी दिक्कत होगी उसको हम समझ लेंगे। देखना सर, समझना, चलिए।
चलिए देखना सर, इसको डायग्राम से अधिक समझते हैं। देखना यहां पर ये बता रहा है केवल कॉफी पीने वालों को या केवल हॉकी या क्रिकेट खेलने वाले लोगों को, कुछ भी लिख लें। और ये बता रहा है चाय पीने वाले लोगों को या आपका हॉकी खेलने वाले लोगों को, कुछ भी लिख लें सर। अब अगर कहें तो हमने कहा हॉकी या कॉफी पीने वाले लोगों की संख्या 80 है, चाय पीने वाले लोगों की संख्या 60 है, चाय और कॉफी जो दोनों पसंद करते हैं उनकी संख्या 40 है। तो फिर केवल कॉफी पीने वाले लोग, तो 80 में से घटाओगे 40, तो केवल कॉफी पीने वाले लोग 40 हैं। तो फिर केवल चाय पीने वाले लोग कितने आएंगे, तो चाय पीने वाले केवल कितने हैं, 20 हैं। यही बात समझ में आई कि नहीं? अब यहां पर अगर वो ये पूछे कि बताओ ऐसे लोगों की संख्या कितनी है जो ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं, भाई ऐसे लोगों की संख्या भी तो होगी, समूह है। अब चूंकि इसमें तो नहीं है, लेकिन हम अभी आगे प्रश्न लेंगे तो पता चलेगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं। भाई कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको ना क्रिकेट पसंद है और ना हॉकी पसंद है, बात समझ पाए कि नहीं? तो कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे, उनकी संख्या कैसे निकालेंगे तो वो और समझ लेते हैं। देखना पहले एक और पॉइंट समझते हैं। देखना यहां पर हमने क्या कहा था, ये जो संख्या 80 बताएगा ये नंबर ऑफ हॉकी को बताएगा, ये जो संख्या बताएगा ये नंबर ऑफ टी या चाय को बताएगा, बात समझ पाए, या कॉफी को बताएगा। ये जो बताएगा नंबर ऑफ, ध्यान रखना इसको अंदर चाहो तो लिख सकते हो, ये बताएगा नंबर ऑफ कॉफी, लेकिन ओनली के लिए सी के ऊपर बार, और नंबर ऑफ टी लेकिन ओनली के लिए टी के ऊपर बार, और ये बताएगा किसको, नंबर ऑफ कॉफी इंटरसेक्शन किसको बताएगा, टी को। बात समझ पाए? तो हमने डायग्राम से तो समझाया है, लेकिन इसका एक फॉर्मूला भी रहता है। जब आपको यहां से नंबर ऑफ हॉकी यूनियन नंबर ऑफ कॉफी यूनियन चाय के लोगों की संख्या अगर निकालनी है तो आप लिखोगे नंबर ऑफ कॉफी प्लस नंबर ऑफ आपका चाय माइनस कर दोगे नंबर ऑफ कॉफी इंटरसेक्शन चाय। इसका मतलब क्या समझाते हैं, इसको ऐसा ए और बी के रूप में भी याद रख सकते हो कि इसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो चाहो तो एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब इसलिए जनरलाइज कर दिया है किसी भी ग्रुप पर, एक ग्रुप ए हो गया दूसरा ग्रुप बी हो गया। ग्रुप ए के लोग इतने हैं और ग्रुप बी के लोग इतने, यानी कि कुछ लोग ग्रुप ए को पसंद करते हैं, कुछ लोग ग्रुप बी को। तो 80 लोग ग्रुप ए को पसंद करते हैं, 60 लोग ग्रुप बी को, बात समझ पाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों ग्रुपों को पसंद करते हैं, 40 लोग ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों को पसंद करते हैं। तो केवल कुछ लोग ऐसे भी होंगे केवल जो ग्रुप ए को पसंद करें तो उनकी संख्या निकाल ली 40, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ग्रुप बी को पसंद करें, उनकी संख्या क्या होगी, 20। तो फिर जो निकाला गया है ये यूनियन का मतलब क्या है, तो यूनियन का मतलब है कॉमन का मतलब क्या, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दोनों में से या तो इस ए ग्रुप को पसंद करते, यानी या तो कॉफी पीना पसंद करते या चाय पीना पसंद करते, या चाय और कॉफी दोनों पीना पसंद करते। ये वही तो संख्या हमने निकाली है। तो अब चूंकि हमने वहां पर सीधा 40 प्लस 20 प्लस 40 कर दिया था तो हमने संख्या 100 निकाल ली थी, लेकिन अब बार बार इन पर थोड़ी जाएंगे, हमें वैल्यू ये दी रहेगी कि कॉफी पीना इतना पसंद करते हैं, इतने लोग चाय पीना पसंद करते हैं, तो हम डायरेक्ट यही वैल्यू यूज करके क्या निकाल लेंगे, मान निकाल लेंगे। और नहीं तो हम इससे ये वैल्यू भी निकाल लेंगे, इससे ये वैल्यू भी निकाल लेंगे और फिर डायरेक्ट जोड़ देंगे, तब भी मान निकल आएगा। देखना यहां से भी अगर आप मान निकालोगे तो 100 ही आएगा। क्यों, नंबर ऑफ ए या नंबर ऑफ कॉफी पीने वाले लोग 80 है, प्लस नंबर ऑफ बी यानी कि चाय पीने वाले लोग 60 है, माइनस क्यों सर, अब वो समझना कि क्यों आखिर ये घटा रहे हैं। तो यहां पर देखना पहले हमने ए को जोड़ लिया, ए के सारे सदस्य ले लिए, ए के सारे सदस्य ले लिए कि नहीं, तो ए के सारे सदस्य हमने ले लिए तो 80 सदस्य आ गए ए के। और अगर हमने बी के सदस्य लिए तो अगर बी के हम पूरे सदस्य लेंगे, ये बी के हमने पूरे सदस्य लिए तो ये यहां तक पूरे बी के सदस्य हैं तो हमने 60 जोड़ दिए।
तो हमने ये जो ए के साथ और बी के साथ जो कॉमन वाला हिस्सा था, इस हिस्से को हमने क्या कर दिया है, तो इस हिस्से को हमने 2 बार जोड़ दिया है, जबकि केवल इसको कितनी बार जोड़ना है, 1 बार जोड़ना। इसलिए 2 बार अगर हमने जोड़ दिया तो 1 बार इसको बाद में क्या करा देंगे, कॉमन वाले को घटा देंगे। तो हमारे पास जो संख्या बचेगी वो ए और बी में कितने लोग हैं, दोनों ग्रुपों को मिलाकर उनकी संख्या आ जाएगी। बात समझ पा रहे कि नहीं, कि ए यूनियन बी का मतलब ए इंटरसेक्शन कैसे लिख गया, ये यूनियन होता है, ठीक है ना। ए यूनियन बी, सी यूनियन टी और ए यूनियन बी। तो यूनियन का मतलब है दोनों ग्रुपों में मिलाकर के कितने लोग हैं, उनकी संख्या अगर हमें निकालनी है तो हम डायरेक्ट जो कॉफी पीने वाले लोग हैं वो रखेंगे, चाय पीने वाले ले रखेंगे और माइनस क्या कर देंगे, कॉमन कितने लोग चाय कॉफी पीते हैं इसको घटा देंगे। तो 8 6 14, 140 माइनस 40, देखो आपके कितने आ गए, 100 लोग ही आ गए, जो हम 40 प्लस 20 करके क्या कर रहे थे, निकाल रहे थे। तो जरूरी नहीं है कि हम इन पर जाएं, हम वैसे भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखना सर, देखना सर, समझना, देखना सर। अब थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी तो हैं, इसमें इन्होंने क्या कहा, ये ए यूनियन बी किसको बता रहा है, ये ए का मतलब या सी का मतलब कॉफी पीने वाले, ये टी का मतलब चाय पीने वाले, ये मतलब चाय और कॉफी दोनों पीने वाले। तो फिर कुछ लोग ऐसे तो होंगे जो ना चाय पीते हो ना कॉफी पीते हो। तो भैया जो संख्या निकाली है हमने 100, जो संख्या हमने 100 निकाली, टोटल संख्या कितनी है, तो टोटल संख्या है कि कॉफी पीते 80 और चाय पीते 60 और 40 पीते हैं उभयनिष्ठ। तो अगर ये पूछा जाए ना तो कॉफी पीना पसंद करते और ना चाय पीना पसंद करते, ऐसे लोगों की संख्या क्या होगी, मतलब एन ऑफ सी इंटरसेक्शन यूनियन टी इंटरसेक्शन। वैसे ये कभी आता नहीं है इस प्रकार से, ये सीधा आता है, बताओ ना तो चाय और ना कॉफी पीने वाले लोगों की संख्या कितनी या उनका परसेंटेज कितना। तो सर टोटल कितने हुए, 80 और 60 जो है वो 140, और इसमें से ये घटा देना है, 100 को आपको घटा देना है। तो आपकी जो 40 संख्या आएगी वो किसको बताएगी, ये बताएगी ना तो कॉफी पीने वाले और ना ही चाय पीने वाले लोगों की संख्या को क्या करेगा, बताएगा। पहले ये बताओ, ये समझ पाए कि नहीं समझ पाए कि इसका मतलब क्या है। ए यूनियन बी का मतलब है, ए यूनियन बी का मतलब है, ए यूनियन बी का मतलब है कि कॉफी पीने वाले लोग और चाय पीने वाले लोग। तो भैया इनमें से जो शामिल है व्यक्ति, इनमें से कोई ना कोई एक पे तो व्यक्ति अवश्य पीता है, 2 पीले हमें दिक्कत नहीं है। तो ये चाय पीता है, ये कॉफी पीता है, ये चाय पीता है और ये दोनों पीता है। तो हमें ऐसे लोगों की संख्या निकाली, तो ऐसे लोगों की संख्या के लिए हमने पूरा ए का मान ले लिया 80, बी का मान ले लिया 60, लेकिन माइनस 40 क्यों किया, क्योंकि हमने आपको बताया एक बार जब ए की संख्या ली तो बी काउंट कर लिया, हमने बी का उभयनिष्ठ काउंट कर लिए, और जब बी को काउंट किया तो हमने यहां पर इस ए को भी काउंट कर लिया। वास्तविकता में होता क्या, अगर हम इसको सही रूप से काउंट करते तो ये यहां से यहां आता, ये आता, ये आता। तो अब हम दूसरी बार जाते तो यहां ना घुसते, हम केवल यहां ये संख्या काउंट कर लेते, तब हम ए यूनियन बी निकालते कि आखिर कितने लोग ऐसे हैं जो चाय या कॉफी में से पीना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। लेकिन हमने चूंकि यहां तक अंदर ले लिया तो एक बार उसको उभयनिष्ठ को हमने यहां क्या कर दिया, घटा दिया, तो हमारे पास फिर संख्या निकल आई कि कितने लोग चाय पिएंगे और कितने लोग कॉफी। बात समझ पाए। अब ऐसा ही सवाल ले लेते हैं पहले, ताकि समझ तो पाओ कि हमने इतनी देर समझा क्या। 2-3 सवाल इसी प्रकार के लेते हैं, तुम्हें कोई डाउट हो तो हम क्लियर फिर करा दें, वैसे कोई डाउट होगा नहीं। अब सीधे सवाल पर चलते हैं। क्या कहा सवाल ने, देखना। ये लिखा है सवाल और कह रहा है कि बताइए एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए। हम तुम्हें दोनों से करके बताएंगे, न्यूमेरिकल फॉर्मूले से भी और वाई कंसेप्ट से, वेन डायग्राम से। आप वेन डायग्राम से कोशिश करना सीखने की, जहां जरूरत पड़ेगी वहां फॉर्मूले से करेंगे। फॉर्मूला लिखने में टाइम लगता है, वेन डायग्राम में जल्दी हो जाता। एक परीक्षा में क्या कहा गया है, 35% छात्र गणित में फेल हुए, 25% इंग्लिश में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में 10% छात्र फेल हुए तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में क्या हुए, पास हुए, ये पूछा है। अब देखना सर जरा क्या जबरदस्त प्रश्न है, सुन। यहां पर क्या कहा गया है, तो हम सीधा सीधा चाहो तो कहो तो लिख लें कि आपके 2 ग्रुप इस प्रकार के बने हुए हैं
और दो ग्रुप का मतलब है ऐसे दो ग्रुप बने हैं, ये आपका कोई ए होगा यानी कि कोई छात्र हैं और आपके यहां पर कोई छात्र है, ठीक है ना। अब इसमें क्या दिया गया है, इसमें कहा गया एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल। तो गणित का मतलब है आप यहां लिख सकते हो गणित। अब चूंकि इतनी भी नहीं आप बिल्कुल हो जाओ, आप जानते हो कि गणित को मैथ कहते हैं, तो डिनोट करने के लिए एम काफी है, ज्यादा है लो मैथ लिख दो। और मैथ के लिए क्या बताया गया है कि 35% लोग फेल हो गए, 35% लोग गणित में क्या हो गए फेल। तो मैथ में जो है वो 35% और यहां हम लिख लेंगे कि क्या हुए हैं फेल या पास, ठीक है। तो दूसरी तरफ 25% इंग्लिश में फेल हुए, तो ये वाला कॉलम इंग्लिश को बता रहा है, यानी कि इंग्लिश में जो फेल हुए हैं वो 25% आपके क्या हुए हैं इंग्लिश में फेल हुए हैं, ठीक है। अब अगर वो ये कहे कि यदि दोनों विषय में 10% छात्र फेल हुए, तो ये जो बता रहा है ये 10% को बता रहा है कि दोनों विषय में, यानी कि आपके यहां पर मैथ्स और इंग्लिश दोनों में आपके ये बच्चे क्या हुए हैं, तो ये भी आपके यहां पर फेल प्रतिशत दिया है कि आखिर ये दोनों आपके यहां पर क्या हुए हैं फेल हुए हैं। अब पूछा क्या है कितने प्रतिशत छात्र दोनों में पास हुए, देखना सर परसेंटेज दिया फेल का और पूछ रहा है पास कितने हुए, कि कितने प्रतिशत छात्र पास हुए। तो सर ये आंकड़ा जो है वो मैथ का फेल है, ये इंग्लिश के फेल हैं, ये दोनों विषयों के फेल हैं। तो हम जो संख्या निकालेंगे वो फेल की ही तो संख्या आएगी, पास की तो आ नहीं जाएगी। तो हम पहले फेल का ही डाटा लेके, फेल के ही आंकड़े को लेकर हम फेल का प्रतिशत मान निकाल लेंगे कि आखिर कितने बच्चे जो है वो कुल फेल हुए हैं। और फिर कुल फेल अगर निकल आया तो हम 100 में से उस फेल को घटा देंगे, अपने आप पास का रेशियो निकल आएगा। भाई 100% में से ही इतने फेल हो गए, तो जो बाकी बचे रहेंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो इसको अगर देखा जाए ये आपके मैथ में पास हुए, तो इसको हम नंबर ऑफ क्या लिख सकते हैं, मैथ लिख सकते हैं। ये इंग्लिश में, सॉरी मैथ में फेल हुए तो नंबर ऑफ मैथ, अगर ये इंग्लिश में फेल हुए तो नंबर ऑफ इंग्लिश, ये दोनों में फेल हुए तो हम इसको कहेंगे नंबर ऑफ मैथ इंटरजेक्शन क्या कहोगे इंग्लिश, यही कहा है। फॉर्मूला क्या कहता है, अगर वाई फॉर्मूले हम जाते हैं तो वाई फॉर्मूला के माध्यम से हमें ये बताएगा कि नंबर ऑफ मैथ यूनियन इंग्लिश की संख्या क्या होगी, मतलब मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल होने वाले लोगों, यानी कि मैथ और इंग्लिश में फेल होने वाले लोगों की संख्या, तो यूनियन का मतलब मैथ में कितने लोग फेल हुए वो भी आएगा, इसमें इंग्लिश में कितने लोग फेल हुए वो भी आएगा, और दोनों विषय में कितने फेल हुए वो भी आएगा। तो इसका मान हमने आपको बताया था नंबर ऑफ मैथ प्लस नंबर ऑफ इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ मैथ इंटरजेक्शन इंग्लिश, इसका ही प्रयोग आप करेंगे। तो नंबर ऑफ मैथ का मान कितना है 35% फेल, नंबर ऑफ इंग्लिश कितना है तो प्लस का साइन 25% फेल, माइनस नंबर ऑफ मैथ इंटरजेक्शन इंग्लिश कितना है तो 10% फेल। अब इसको अगर हम जोड़ दें तो 35 और 25 आप जोड़ दो, उसमें से 10 आप क्या कर दो घटा दो, तो आपका मान जो है वो निकल आएगा। अगर आप इसको 35-25 जोड़ देते हो तो आपका 60 में से 10 घटाओगे तो 50, चाहो तो जोड़ लो 5 और 5 0, 3 और 2 5 1 6, तो 60% में से अगर हम 10% घटा देते हैं तो कितना बच गया है 50% जो है वो बच गया है। तो क्या ये हमारा उत्तर है? नहीं, ये तो किसकी संख्या बता रहा है, क्योंकि ये फेल का हमने परसेंट लिखा था, तो 50% छात्र जो है वो फेल बता रहा है कि 50% छात्र फेल हो गए। तो फिर पूछा क्या है कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में पास हुए, मतलब दोनों विषयों में पास का मतलब है दोनों में से किसी एक में वो आपके क्या हो गए हो पास, यानी कि कितने बच्चे पास हो गए। तो वह पास का मतलब यही तो है कि जो बच्चे उत्तीर्ण हो गए। तो उत्तीर्ण के लिए अगर 50 बच्चे फेल हैं तो फेल और पास, ध्यान रखना हमेशा पास और फेल का योग हमेशा 100% के क्या रहेगा बराबर। अगर इसमें से 50% फेल हुए हैं तो 50% का मान यहां रखेंगे बराबर 100%, तो पास प्लस 50%, तो पास अगर निकालना हो तो 100% में से क्या घटा देंगे 50% घटा देंगे, तो 50% मान किसका आ जाएगा पास का आ जाएगा।
बात समझ पाए? तो यहां पर ये चूंकि इतने परसेंट बच्चे फेल हो गए हैं, तो अगर पूछा जाए कि पास कितने होंगे तो हमें पास ही तो पूछा है, अगर फेल पूछा होता तो सीधा टिक लगा देते, चूंकि इत्तेफाक है कि 50 ही आ रहा है और 50% ही पास आ रहा है, तो वो कोई दिक्कत नहीं। पास कैंडिडेट अगर पूछेगा तो 100% में से घटा के उत्तर देंगे, यानी कि यहां पर कितना आ रहा है, 50% बच्चे हमारे क्या दिखाएगा, पास दिखाएगा। ठीक है, फिर इसी सवाल को हम फॉर्मूले के माध्यम से करते हैं, फॉर्मूले के माध्यम से सॉरी कर लिया है, इसी सवाल को हम डायग्राम के माध्यम से करते हैं। देखना सर जरा, डायग्राम के माध्यम से भी समझ लें और कोशिश करेंगे बार बार डायग्राम से ही करने की, ताकि सारे पॉइंट जो है वो हम क्लियर कर पाए। बताओ सर यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो आगे चलते हैं। ठीक है ना, अब इसको तो समझ लिया है तो हम हटा दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, लिख भी लिया है, बाई फॉर्मूले से भी समझ गए। देखना, अब जरूरी नहीं सर हर बार फॉर्मूला ही प्रयोग करें, इतना फॉर्मूला प्रयोग करोगे बार बार बहुत टाइम लगेगा, ये तो समझाने के लिए है। देखना सर कैसे जल्दी अपन हल करते हैं, सुनना। उन्होंने दिया है 35% छात्र गणित में फेल, तो आपको कोड वर्ड में लिखना सीखना है, मैथ में 35% और वो भी क्या दिए गए हैं, एफ मतलब फेल। दूसरा इंग्लिश में 25% फेल, तो ये कॉलम इंग्लिश को बता रहा है और इंग्लिश में 25% आपके एफ यानी कि फेल। अब पूछा है कि यदि दोनों विषय में 10% फेल, यानी कि ये जो 10% बता रहा है ये बोथ विषय यानी कि बोथ यानी कि दोनों में आपका क्या है, फेल। अब बार बार नहीं लिखेंगे क्योंकि आप भी समझ गए कि ये बोथ को दर्शाता है, हम बस ये लिख लेंगे कि 10% फेल जरूर हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखना पूछा क्या है, पूछा है कि कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में पास हुए। तो अगर दोनों विषयों में पास छात्र चाहिए यानी कि उत्तीर्ण चाहिए, तो अगर हम ये उत्तीर्ण यानी कि ये पास का डाटा दिया होता तो हम सीधा क्या निकाल देते, पास निकाल देते, हम सीधे क्या निकाल देते, पास निकाल देते। लेकिन चूंकि हमारे पास पास का डाटा तो है नहीं, तो हम किसका यूज करेंगे, निश्चित सी बात है कि हम फेल का यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास जो रेशियो निकलेगा ओवरऑल वो फेल छात्रों का ही निकलेगा। तो हम 100 में से घटा के फिर क्या कर देंगे, हमेशा उत्तर दे देंगे। अगर फेल दिया है तो उसको पास में बदल लेंगे, चाहो तो आप बदल भी सकते हो। जैसे अगर 35% फेल है तो इसका अगर तुम पास निकालो तो 100 में से 35 घटा दो तो मैथ में पास पता चल जाएगा। 25% आपके फेल है, इसमें 100 में से घटा दो तो 75% इंग्लिश में पास होंगे, वो पता चल जाएगा। 10% फेल है दोनों विषयों में, तो 100 में से 10% घटा दोगे तो 90% पास का पता चल जाएगा। बात समझ पाए कि नहीं? लेकिन क्यों हम उल्टा काम करें, हम तो कहते भाई अलग अलग भी अगर निकाल लोगे और फिर जोड़ोगे तब भी आंसर सेम आएगा। अरे हम तो आपसे कहते कि आप तो फेल में ही सवाल को सॉल्व कर दें और फिर फेल में जो आंसर निकले उसको 100 में से घटा के सीधा पास का उत्तर दे दें। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? हाँ, एक फेल हो एक पास हो, एक फेल हो एक पास हो, तो फिर आपको एक दूसरे में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, यानी एक ही राशि में करना पड़ेगा। यदि वो ये कहता 35% मैथ में फेल, यहां कहता 25% इंग्लिश में पास और फिर कहता 10% फेल, तो फिर अब जो कि 2 फेल दिए थे एक पास, तो या तो फेल को भी पास में बदल लो और फेल को या दोनों फेलों को पास में बदल लो, तब जाके हम इस प्रश्न को क्या कर पाते हैं हल। लेकिन यहां पर तो फेल में ही दिया है, तो हम सीधा क्या करेंगे, गणित में कितने फेल हो रहे हैं, तो गणित में सर यही तो कहते हैं कि 35 फेल हो रहे हैं और इंग्लिश में कितने हो रहे हैं, 25 फेल हो रहे हैं। और अब अगर हमने जब दोनों को ले लिया है, यहां मैथ और यहां इंग्लिश को ले लिया है, तो चूंकि ये उभयनिष्ठ हम 2 बार काउंट कर गए फेल का, तो एक बार उसको क्या कर देंगे, इसमें से घटा देंगे। तो 35 आपका, या तो जरूरी नहीं आप ऐसा लिखो, आप वैसा ही लिख लो कि 35 प्लस 25 और माइनस क्या कर देंगे 10। अब अगर हम इसको जोड़ लें तो ये 60 है, माइनस 10 कर देंगे तो ये 50। ये किसको बता रहा है, ये फेल परसेंट को बता रहा है कि 50% छात्र जो है वो कुल फेल हुए। तो फिर पास पूछा है तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में पास हुए, तो पास निकालने के लिए 100 में से क्या करना पड़ेगा, 50% वो हटा दो, तो 50% अपने आप जो है वो उत्तर आ जाएगा कि इतने बच्चे जो है वो क्या हुए हैं, आपके पास हुए हैं। पहला तरीका। दूसरा तरीका समझना, दोनों समझ लेते हैं। देखिए यहां हम कहें मैथ में फेल 35 है, 10% दोनों विषयों में फेल है, तो केवल मैथ में फेल अगर कोई पूछे तो 35 में से 10 घटाओगे तो 25 केवल किस में फेल है, मैथ में। 25 इंग्लिश में फेल है, 10 दोनों में फेल है, 25 में से 10 घटाओगे तो 15 केवल किस में फेल है, तो पता चल जाएगा कि जो 15 फेल है वो आपके किस में फेल रहेंगे, केवल इंग्लिश में। बात समझ पाए कि नहीं? अगर इसको निकालने की जरूरत पड़े तो 25 में से 10 घटा दोगे तो 15 केवल किस में फेल मिलेंगे आपको, इंग्लिश में। 25 किस में फेल मिलेंगे, केवल गणित में, और 10% तो दोनों में है ही। अब अगर इनकी भी संख्या निकालोगे, 25 हो गया, 15 हो गया और 10 हो गया,
तो 25 में 10 जोड़ोगे तो आपका कितना हो गया 35, और 35 में 15 जोड़ोगे तो कितना आ गया 50। तो सीधा ही उत्तर आ गया कि 50%, चूंकि फेल है तो 50% कुल फेल है, तो 100 में से 50 को घटा दो तो आपका तब भी 50% आपका क्या आएगा, पास आएगा। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे कि क्या कहा कि यहां पर चूंकि फेल था, ये जो ओनली मैथ में पास है, फेल दिया गया निकाला जो हमने, ये ओनली इंग्लिश में फेल है, तो टोटल दोनों विषयों में फेल ये है। तो अगर सीधा भी इनको निकाल के जोड़ दोगे तो सीधा फेल का प्रतिशत आ जाएगा कि इतने बच्चे जो है वो फेल हो गए। बात समझ पाए। और अगर 100 में से घटा देंगे वही संख्यमान तो वो पास का प्रतिशत दे देगा कि इतने बच्चे जो है वो टोटल दोनों विषयों में आपके क्या है, पास है। ठीक है, चलिए एक सवाल और लेते हैं, देखना, फिर उसके बाद रुक जाते हैं। देखना, इसको नहीं, इसको अभी थोड़ी देर में, ठीक है ना, इसको अभी थोड़ी देर में, चल इंग्लिश हिंदी अभी बाद में, पहले ये करते हैं, ठीक है ना, सेम पैटर्न पर पहले कर लेते हैं। देखना सर, सेम पैटर्न पहले, देखना क्या कहा है इन्होंने कहा है, ये कह रहे एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हैं। तो हम फिर कहेंगे अब आप वाई डायग्राम चलें, ठीक है ना, फॉर्मूला तो आता है, फॉर्मूला अगर लगा लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन फॉर्मूला डायग्राम हमने एक ये बना लिया और एक ये बना लिया, दो बना लिए। इनमें से कह रहा है कि एक परीक्षा में 65% छात्र जो है वो किसमें पास हैं, तो ये दिया है 65% छात्र मैथ में आपके क्या हो गए हैं, पास हो गए हैं। दूसरा कह रहा है 48% भौतिकी में पास हो गए, यानी कि यहां पर 48% ये कॉलम किसको बता रहा है, भौतिकी, यानी कि फिजिक्स में किसको बता रहा है, पास को बता रहा है। 30% दोनों में पास हुए, ये 30% किसको बता रहा है, दोनों में आपको क्या दिखा रहा है, पास को बता रहा है। ये वैसे भी दोनों में पास को बताता है। ये 65% मैथ, ये 48% फिजिक्स और ये 30% आपका पास। तो पूछा है कितने प्रतिशत छात्र दोनों में देखो फेल हुए, फेल पूछा है, ठीक है ना। तो कैसे निकालोगे, सीधा तरीका है, या तो पहला तरीका देखना, पहला तरीका क्या करोगे, या तो 65 और 48 को जोड़ दो और उसमें से क्या कर दो, 30 घटा दो, तो पास का अपने आप परसेंटेज निकल आएगा। बात समझ पाए कि नहीं। क्यों करते क्या है, एन मैथ यूनियन और फिजिक्स दिया है तो करते हो नंबर ऑफ मैथ प्लस नंबर ऑफ फिजिक्स माइनस नंबर ऑफ मैथ इंटरजेक्शन फिजिक्स। तो आप करते क्या हो कि 65% प्लस आपका 48% और माइनस क्या कर देते हो 30%। इसको आप जोड़ते हो 8 5 13 और 6 4 10 11, 113 में क्या कर दोगे, 30 घटा दोगे। बात समझ पा रहे कि नहीं। 30 घटाओगे तो कितना आ गया, ये आपका 3 और ये 8, यानी कि 83% आपका किसको दिखाएगा, क्योंकि ये पास का डाटा था तो 83% पास को दिखा रहा। लेकिन हमें पास नहीं चाहिए, पूछ क्या रहा, कितने छात्र दोनों में फेल हुए। तो फेल निकालने के लिए हमने कहा पास फेल का योग भी 100% के बराबर है, तो 100% में से किसको घटा दें, पास के परसेंट को घटा दें, तो 100 में से 83 को घटाओगे, ये 7 और ये 1 17% आपके क्या होंगे, दोनों विषयों में या दोनों में क्या हो जाएंगे, बच्चे फेल हो जाएंगे। बात समझ पाए कि नहीं। तो भाई फॉर्मूला से भी जा सकते हो। अब फॉर्मूला पर नहीं आना, क्या देखना कैसे, अगर वो कहे सीधा निकालो भैया, तो 65 तो भैया मैथ में पास हैं, 48 फिजिक्स में पास हैं, तो हमने कहा सीधे इनको जोड़ के इसको घटा दो, वही तरीका है ये। दूसरा ये है 65 में से 30 घटाओगे तो केवल मैथ में पास पता चलेगा, तो 65 में से 30 घटा, ये आपके कितने हो गए 35, केवल मैथ में पास है। 48 में से 30 घटाए तो 18 केवल फिजिक्स में पास है। ये जो जोड़ोगे ये टोटल पास का प्रतिशत बता देगा दोनों का। बात समझ गए। तो ये 35 30 और 18 जोड़ दो तो 8 5 13 और 2 3 3 6 2 8, 83% आपके क्या हो गए, दोनों में पास हो गए। तो 100 में से 83 घटा दोगे तो 70% आपके क्या हो जाएंगे, दोनों में फेल हो जाएंगे। बात समझ पा रहे कि नहीं। तो ओरली आप क्या कर लोगे, इन सवालों को करना स्टार्ट कर दोगे हमारे हिसाब से। बात समझ पा रहे कि नहीं सर। प्रैक्टिस करोगे तो ओरली जो है वो आपके हो जाएंगे। अब काफी सवाल जो है वो दिए गए हैं, अब पीडीएफ डाल ही देते हैं, तो आप पीडीएफ को बढ़िया प्रैक्टिस कीजिए। जो भी डाउट पूछे, कोई डाउट हो तो सर अभी पूछ लीजिए, ठीक है। देख लो, एक सवाल और कर लेते हैं, फिर रुकते हैं और दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, ठीक है ना सर। देख लो, मतलब कुछ तो 1-2 सवाल की प्रैक्टिस हो ही जाए,
हमसे पहले आप तो उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सर। हम तो समझाते हैं तो हमारे टाइम में हमें स्पीड कम लगती है, मतलब हम बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हैं। ये तो तय है कि हम बहुत स्लो तो पढ़ाते हैं सर, ठीक है ना, आप मानो अथवा ना मानो इसको, पर हम बहुत स्लो पढ़ाते हैं सर। लेकिन आप लोग इसको जल्दी कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आपको तो स्पीड चाहिए। चलिए, हाँ जितना भी आ जाए वो हमें नहीं पता, पर आप लोग सॉल्व कीजिए, जो भी आंसर आएगा वही सही है। देखना अब हम लगाते हैं सवाल कैसे, सुनना। एक विद्यालय में 50% छात्र क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है सर, एक विद्यालय में 50% छात्र क्रिकेट खेलते हैं, तो हमने दो कॉलम बना लिए, एक यहां पर बना लिया और दूसरा कॉलम यहां पर बना लिया। ये बता रहा है एक विद्यालय में कितने छात्र, तो कह रहा है कि एक विद्यालय में 50% छात्र क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट सी का मतलब क्रिकेट 50% क्या करते हैं, खेलते हैं। अब खेलने का तो कुछ दिया नहीं, ठीक है ना, अब ना खेलने का पूछा तो बाद में 50% छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 40% छात्र फुटबॉल, 40% छात्र एफ का मतलब फुटबॉल खेलते हैं। तो यदि 10% छात्र दोनों खेलते हो, भैया 10% हमेशा बीच को दिखाएगा कि 10% दोनों खेलते हैं, भाई हमेशा बीच का पोर्शन 10% को दिखाएगा। तो पूछा है तो कितने प्रतिशत छात्र ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही फुटबॉल खेलते हैं, मतलब वो संख्या निकालनी है कि कितने प्रतिशत छात्र ना तो फुटबॉल खेलते हैं और ना क्रिकेट। तो जो टोटल ओवरऑल मान आएगा, जो भी मान आएगा उसको हम 100 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो पता चल जाएगा कि कितने लोग जो है वो ना तो फुटबॉल खेलते हैं और ना क्रिकेट। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने आपको ध्यान करो कि एन ए यूनियन बी का मतलब क्या समझाया था कि एन ए यूनियन बी का मतलब यह है इसमें वो लोग शामिल होंगे जो या तो क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं या दोनों खेलते हैं। तो इनमें मतलब सभी लोग शामिल हो जाते हैं यूनियन का मतलब, ठीक है। तो अब यहां पर जो मान हम निकालेंगे पहले यूनियन का, और 100 में से यूनियन अगर हम घटा देंगे, समझना सर, टोटल में से अगर हम यूनियन घटा देंगे, 100 में से अगर हम यूनियन घटा देंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें वो मान पता चल जाएगा जो बताएगा कि ना तो ये लोग क्रिकेट खेलते हैं और ना ही ये क्या करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। चलिए देखना सर, तो सॉल्व करें पहले तो आपको वही मान निकालना है, एन ए यूनियन बी या एन सी यूनियन एफ। तो उसको सीधा निकालते हैं कैसे, या तो आप ये कर लो 50 और 40 जोड़ लो और उसमें से क्या कर दो, 10 घटा दो, यही तो है सीधा भाई। वही बार बार फॉर्मूला क्या लिखना, 50 और 40 जोड़ दो, उसमें से क्या कर दो, 10 घटा दो। तो 50 और 40 हमने जोड़ लिया, तो सर 50 और 40 जोड़ा और उसमें से 10 घटा दिया, तो कितना मान आ गया, एक प्रकार से 80% जो है वो आ गया। अब इस 80% का मतलब ये एन जो बता रहा है सी यूनियन एफ को, इसका मतलब ये होता या तो ये क्रिकेट खेलते हैं इनमें से, या इनमें से कोई ना कोई फुटबॉल अवश्य खेलता है। लेकिन वो संख्या नहीं दी कि ना तो ये क्रिकेट खेले और ना ये फुटबॉल खेले, तो वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 में से क्या करना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा। आप समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 20% जो है वो आ जाएगा। बताइए पहले ये डाउट समझ में, ये डाउट क्लियर है कि नहीं है, पहले आप हमें ये बताएं सर, बोलिए सर। तो इसको अगर हम कहें चूंकि क्रिकेट या फुटबॉल 80% है, तो ये तो क्रिकेट या फुटबॉल दोनों में से कोई अगर खेलते हैं, तो कहें ना तो क्रिकेट, और वैसे सीधा कह सकते हैं नाइदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल, इंग्लिश में अगर ये लिखना चाहो, लेकिन ना ही क्रिकेट, हिंदी वाले ही है अपन, ना ही क्रिकेट और ना ही फुटबॉल। तो ना ही क्रिकेट और ना ही फुटबॉल की संख्या अगर कोई पूछता है, तो 100% में से फिर हम 80% घटा देंगे, तो ये आपका कितना बचा है, 20% बचेगा, क्योंकि परसेंट में उत्तर पूछा है। टोटल ओवरऑल छात्र 100% होंगे, उस 100% का 80% ये है, तो कुछ ऐसे भी होंगे जो कोई ना कोई नहीं खेलते हैं। तो आपका 20% यानी सी ऑप्शन क्या है, सही होगा। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं, फिर बस रुक जाते हैं, ठीक है ना। इन सवालों को तुम घर से लगा के आओगे सर्कल। चलिए क्या दिया है, एक समूह में लोग 50 लोग हिंदी बोलते हैं, 20 लोग तमिल बोलते हैं, 10 हिंदी और तमिल दोनों बोलते हैं। उन लोगों की संख्या जो हिंदी और तमिल बोलते हैं, हिंदी या तमिल बोलते हैं, मतलब क्या कहा गया सर, मतलब क्या कहा गया, एक कॉलम है ये, एक कॉलम है ये लोग सिर्फ हिंदी बोलते हैं और ये लोग सिर्फ, यानी कि ये तमिल बोलने वालों का है,
अब इसमें ही दर्शा क्या रहा है, वो कह रहा है कि हिंदी 50 लोग बोलते हैं, परसेंट नहीं है, संख्या है। 20 लोग आपके तमिल बोलते हैं, 10 लोग हिंदी और तमिल दोनों बोलते हैं, यही दिया है। अब कहा है कि उन लोगों की संख्या जो हिंदी या, हमने क्या कहा था, हिंदी या तमिल, और या का मतलब क्या होता है, यूनियन, यानी कि हिंदी यूनियन तमिल का मान निकालना है, नंबर ऑफ हिंदी यूनियन तमिल। इसका मतलब वही 50 20 को जोड़ो, उसमें से 10 घटा दो, वही आपका क्या आएगा आंसर। बात समझ गए? यानी कि चाहो तो फॉर्मूले से जा सकते हो, नंबर ऑफ हिंदी प्लस नंबर ऑफ तमिल माइनस नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन तमिल, तो आपका कितना आ गया है, 50 प्लस आपका 20 माइनस 10, यह आएगा 70 माइनस 10, कितना आएगा 60। आप सीधे जाएं, 50 प्लस 20 माइनस 10, यानी कि आपका सीधा कितना आएगा 60। क्योंकि संख्या पूछी है तो परसेंट नहीं होगा। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए सर? वाई फॉर्मूला वाई डायग्राम, इसको दिमाग में आप फीड करेंगे, जल्दी जल्दी आपके आंसर जो है वो निकलना प्रारंभ होंगे। ठीक है सर, अब रुकते हैं यहीं, और इसकी पीडीएफ हम तुम्हें भेज देंगे। तो कुछ सवाल तुम लगा के आओगे, बाकी के जो सवाल रहेंगे 19 सवाल लगभग हैं, तो वो सवाल हम कल आपको पूरे करा देंगे। तो ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा लगभग यहां तक का। चलिए।